तो मैं हरिराम सर आपके अपने YouTube चैनल SBR स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग RS अग्रवाल बुक यानी नंबर सिस्टम चैप्टर से जो आज हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे सटीक यानी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है बोल रहा है, कह रहा है 1904 और गुने फिर 1904 है, इसको सॉल्व करना है अर्थात इसको गुणा करना है। देखिए ये तो हम बार बार आपसे बोलते रहते हैं कि या तो आपको गुणा करने का सही तरीका, एक ही लाइन में गुणा करने का अगर तरीका आप लोगों को जानना है या सीखना है तो वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो या इस पर बना दिए हैं और आसानी से बहुत कम समय में इसको कैसे निकालना है वो हम सिखा दिए उस वीडियो में। खैर, आपको अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा वह सीखिए। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे 1900 और इस प्लस में 4 लिख सकते हैं, ये 1904 है तो इसको 1900 प्लस में 4 लिख सकते हैं। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 1904 गुने और 1900 और यहाँ पे प्लस में 4, टोटल ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या लगा है अभी, अब इसमें से इसमें गुना कर दीजिए तो 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। 1900 में कितना होता है, देखिए 1976 होता है ना, तो 76 के 6 हासिल कितना बचेगा 7 और 19 में 0 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 7 हासिल है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 19 में 9 से गुना कीजिएगा तो 19 9 171 होता है और 171 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 78 हो जाएगा। यानी हासिल कितना बचेगा 17 बचेगा। और ये 19 में 1 से तो 19 हो जाएगा, 19 में 17 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए 136 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 19 से कहा केवल 36 होगा। ठीक है, प्लस अब 119 में 4 से गुना कीजिए, 4 का 16 के 6 हासिल 1 बचा 4 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 हासिल तो 1 लिख दीजिए और 9 चौका 4 9 36 और 36 के 6 हासिल कितना बचा 3 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब इसको प्लस कर दीजिए, 6 0 कितना 6 हो जाएगा और 1 और 0 1 होगा और 6 8 की 6 कितना हो जाएगा 12 हासिल 1 बचा और 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 बचा। अब 8 1 9 हो जाएगा, 6 का 6 होगा और 3 का 3 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल करके आएगा, आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है उसको आप देखिए 32 नंबर। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है सेम इसी टाइप से है, कुछ खास अंतर इसमें भी नहीं है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है 1397 गुने 1397। बस अब इसको भी उसी टाइप से कीजिए। देखिए कैसे, अच्छा बताइए ये 1397 है तो क्या हम इसको सॉल्व करना है तो क्या हम इसको 1400 और माइनस में 3 लिख सकते हैं। 1400 माइनस 3 अर्थात कहने का मतलब 1397 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बस अब इसको गुना कर देंगे, 1397 गुने 1400 माइनस में 3। अब गुना कीजिए, इसमें ये 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, फिर 14 14 से कितना हो जाएगा 14 से 98 के 8 हाथ में कितना बचा 9 हासिल बचा 9 और 14 9 126 है, 126 और 9 कितना हो जाएगा बताइए 126 और 9 आपका 135 हो जाएगा। तो 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब 14 दिया कितना हो जाएगा 14 दिया 42। अब 42 में आप कितना 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55। 55 के 5 हासिल फिर कितना बचेगा 5 बचेगा और 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, अब फिर माइनस में है तो फिर अब 1397 में 3 से गुना कीजिएगा तो 70 के 21 के 1 हासिल बचा 2 3 9 27 27 2 29 के 9 हासिल बचा 2 और 3 3 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1 बचा 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो ये हासिल यहाँ पे हासिल लीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा
यहाँ पे क्या बचेगा 9 और 9 9 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचा है, 7 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 6, और 5 में से 4 जाएगा तो 8, और 5 का 5, 9 का 9, आइए आपका यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए, ये जो 66 का होल स्क्वायर और माइनस 34 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा बताइए, इसको मानिए ए और इसको बी। ठीक है, यही ना है 33 नंबर। चलिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है 33। अब देखिए इसको बी मान लीजिए, अब क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए का मान कितना है 66 है, और प्लस बी का मान कितना है 34 है, और ए ब्रैकेट बंद, फिर ए माइनस बी 66 माइनस कितना हो जाएगा आपका 34। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 को 6 को कितना 10 के 0 हासिल एक बचा, 6 3 9 में 10 हो जाएगा, गुने इसको माइनस कीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या में 100 से गुना कर रहा है तो क्या कीजिए 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, 32 है गुने 2 जीरो, आपका 3200 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं 34 नंबर प्रश्न, 12वें शब्द से इंतजार कर रहा था, तो चलिए 34 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और देखिए 34 नंबर प्रश्न जो है 3 पर 4 34, 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, सेम वही टाइप है, उसी पर बनेगा ये। देखिए तो इसको भी ए और इसको भी, तो ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखिए ए का मान 999 है, तो रख दीजिए मान 999 प्लस 998 और फिर 999 और माइनस में 998। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 8 को 9 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हासिल 1 बचा, 9 9 18 के नेक्स्ट 9 हासिल 1 बचा, 9 9 18 18 1 और नेक्स्ट। ठीक है गुना, फिर इसमें से माइनस कीजिए, 9 में से क्या जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 9 क्या हो जाएगा 0, 9 9 क्या हो जाएगा 0। अब किसी भी संख्या में 1 से आपको गुना करना है तो क्या हो जाएगा 1997 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, 35 नंबर प्रश्न जो है ना कह रहा है कि 106 गुने 106 और माइनस में 94 9 पर 4 94 गुने 9 पर 4 94। ठीक है, अब देखिए इसको x, अब इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को, तो क्या करना है। अब देखिए ए भी क्या है ए और बी, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए का मान रखिए 106 प्लस 9 4, फिर आप ए का मान कितना है 106 माइनस बी का मान 94 है। अभी इसको जोड़िए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 10 में से क्या जाएगा 9 जाएगा तो 1 बचेगा। कहने का मतलब 12 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 24 और 2 शून्य बैठा दीजिएगा, आपका 24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, केवल देखिए तब सभी के सभी प्रश्न जो आ रहे हैं सूत्र पर आ रहा है। ठीक है, जो 36 ठीक है 36 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 217 गुने 217 प्लस 183 गुने 183। अब इसको सॉल्व करना है, आपको x आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर और क्या प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए 1/2 बड़का ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद बड़का।
ठीक है, अब इसी सूत्र पर रह करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, 1/2 और ब्रैकेट। अब ए का मान कितना है 217 प्लस बी का मान कितना है 183 का होल स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है 217 और माइनस बी का मान कितना है 183 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1/2। अब देखिए, अब इसको प्लस कीजिए तो 7 3 10 के 0 हाथ से लेगा 8 1 9 10 के 0 हाथ से लेगा 2 1 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा। यहाँ पे हार्सी आएगा में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ में से हार्सी लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया तो कितना बचा आपका 3 बचेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए 1/2 इसको 400 को होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 पे कितना हो जाएगा 16 और 2 जीरो है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना स्क्वायर निकालना तो हम बताएं आप लोगों को कि कैसे दो इसका स्क्वायर अगर निकालना होगा 34 का तो कैसे। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16 हाथ से कितना बचा 1 बचा, गुना कीजिए 4 की 12 12 गुना कितना हो जाएगा 24 24 से 25 के 5 हाथ से कितना बचा 2 बचा 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ये आपका हो जाएगा इतना। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस कीजिए। अब देखिए ये इसको जोड़िएगा तो 6 में 0 जाएगा तो 0 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। अब 5 में 0 जोड़िएगा तो 5, 1 में 0 तो 1 और 1 में फिर 1 और फिर 0 1 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए ना इसको। अब तो ब्रैकेट हट जाएगा ना, तो अब काट दीजिए इसको। अब भाग दीजिए इसको 2 से 1 में। 8 गुना क्या हो जाएगा 16 0 8 5 से कितना हो जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा 10 1 बचा 7 गुना 14 फिर 8 गुना क्या हो जाएगा 16। यही तो आपका आंसर निकल कर क्या आएगा। देखिए तो कितना 36 का आपका 80 5। हाँ, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बना लीजिएगा। ऐसे सवाल को इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब देखिए 37 नंबर प्रश्न को 37 देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है 107 गुने 107 प्लस 93 गुने 93। ठीक है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो सेम तो कंडीशन वही है, इसको a और ये क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी नहीं ना, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक और क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर कोष्टक से बंद। ठीक है, अब इसी पर मान रख दीजिए। अब देखिए 1/2 और a का मान कितना है आपका 107 है प्लस b का मान 99 है और अब देखिए और a का मान कितना है 107 है और माइनस b का मान 99 है, मिस्टेक तो नहीं ना होगा और 93 है, यहाँ पे 99 हो गया ना 93 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 93, यहाँ पे 93। चलिए इसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ से फिर 1/2 7 3 10 के 0 हार से कितना बचा 1 बचा 9 और 9 1 10 के 0 हार से कितना बचा 1 बचा और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस कीजिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा वो सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब फिर 1/2 इसको सॉल्व कीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 4 जीरो। ठीक, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, आप दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को प्लस कीजिएगा तो प्लस करने पर कितना हो जाएगा 6 और 9 0 9 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा और 0 और 4 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 2 से भाग दे दीजिए कितना आएगा 2 दूना 4 0 फिर 0 फिर कितना हो जाएगा 19 है तो 9 दूना 18 यानी 9 हो जाएगा 8 दूना 16, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा है 37 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अब 38 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं हम लोग। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यार, इसको कैसे सॉल्व होगा। देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है ना, हाँ 38 नंबर देखिए ये 287
287 गुने 287 प्लस 269 प्लस 269 गुने 269 माइनस 2 गुने 287 गुने 269 बराबर में x। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, ये क्या है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और ये 2 है और ये a b है, a गुने b और ये 2 है। आप जानते तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? यही फॉर्मूला हमको बताया है ना कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बस वही तो दिया है, यह मान दे दिया है, आपको यह मान ज्ञात करना है। तो a का मान रखिए, a का मान कितना है 287 और माइनस b का मान कितना है, b का मान कितना है बताइए 269 और इसका होल स्क्वायर निकाल दीजिए। बताइए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसका स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 जो होता है, 18 का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे। 38 हो गया ना, अब 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 आया, 39 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है ना कि 456 गुने 456 प्लस 144 गुने 144, ठीक है, प्लस 2 गुने 456 गुने 144। अच्छा जी, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, बस वही काम, ये मानिए a, ये हुआ b, ये हुआ ab। अब देखिए फॉर्मूला हो क्या बढ़ जाएगा, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है बताइए, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a का मान यहाँ पे रख दीजिए, कितना है 456 प्लस कितना है b का मान 144, बस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 6 4 10 के 0 हाथ से 1 5 4 9 10 के 0 हाथ से 1 4 1 5 5 1 6 और इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 6 का पहले स्क्वायर निकालिएगा, 6 6 के 36 होता है और 2 0 है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 0 हो जाएगा आपका। यही आपका निकल करके आएगा अच्छा सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में शामिल है, आप ऑप्शन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 40 नंबर प्रश्न आ गया। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 जो प्रश्न है ना, देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखिए कैसे उठाते हैं हम लोग। देखिए 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बट्टा में 589 गुने 187 बराबर में x। बस अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बताइए, ये a है, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बट्टा a b। आप क्या कीजिए ना, इसको a मान लीजिए, ये तो है यही है और b का मान कितना दिया हुआ है इसमें 187। अब बस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब बट्टा में ab दिया है तो ab से ab कट गया, बचा कितना 4, जो आपका 4 प्यारा सा क्या आया आंसर आया। बस इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे, जो 41 नंबर जो प्रश्न है उस पे चलते हैं हम लोग।
41, हाँ 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर जो प्रश्न है देखिए, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बट्टा 931 गुने 931 प्लस 138 गुने 138 बराबर में x है। बस इसको भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए a बराबर कितना, a बराबर 931 और b बराबर कितना है 138। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर और प्लस में क्या b स्क्वायर। अब आपको पता है यह फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बस आसानी से 2 इंटू a स्क्वायर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर और बट्टे में कितना दिया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आराम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खत्म, बचा कितना आपका 2 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सब कर लेंगे हम लोग। अब चलिए अगले प्रश्न पर, 42 नंबर जो प्रश्न है इस पर चलते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 जो प्रश्न है 42 नंबर काफी आसान है। ठीक है, देखिए 42 नंबर कह रहा है कि 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 गुने 465 बराबर में x आपको निकालना है मान। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। ठीक है, तो अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो क्या हम इसको इस फॉर्मूला को रख सकते हैं, आराम से रख देंगे हम लोग। देखिए तो a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 465 और b का मान दिया है 415। अब देखिए यहां से तो a का मान तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या प्लस 2ab। ठीक है, 2ab हुआ ना। अब माइनस 4ab दिया है, अब माइनस, अच्छा इसको बराबर, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं और उसके बाद माइनस क्या दिया है, माइनस 4ab यही ना दिया है, माइनस 4ab दिया है। अच्छा ये बात, एक बात बताइए यहाँ पे आप लोग कि ये प्लस 2ab है और ये माइनस 4ab है, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो बताइए ये 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में 2 है, 2ab है और माइनस में 4ab है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये अब फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ये माने है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है बताइए, तो बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आराम से होता है, सूत्र ही है। अब देखिए अब यह मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, यह जो मान है यहाँ पे दिया हुआ है, अब हमको यहाँ से यह मान जाकर हम इसको ज्ञात नहीं कर लेंगे। a का मान कितना दिया है बताइए, a का मान है 465 प्लस माइनस b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 415 का होल स्क्वायर, हमको यही तो निकालना है। तो माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा और 6 में से जाएगा तो 5 बचेगा और ये 4 4 तो 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब बताइए ना इसको, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और ये 1 का स्क्वायर है तो 1 0 है, स्क्वायर कीजिएगा तो 2 0 हो जाएगा, यही तो 25 आपका आंसर आएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, जो आपका प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न से आपको घर बनाना नहीं है, आपको ट्रिक बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, ये 735 दिया है ना,
735 गुने 735 गुने 735 प्लस दिया नहीं माइनस दिया है, माइनस 115 सॉरी 105 गुने 105 गुने 105, ठीक है, इतना दिया है। बट्टा में दिया है 735 गुने 735 प्लस 735 गुने 105 प्लस 105 गुने 105। अब ये इतना, अब इसका हल निकालना है आपको। तो बस ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिल जाए ना, तो बस आपको ऐसे देखते देखते आंसर बताया ना इसका क्या होगा, इसका 630 होगा आंसर। आराम से ऐसे प्रश्न को आप देख करके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिएगा इसे, यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है ना उसको क्या कीजिएगा, जो दिया हो माइनस करने के लिए दिया हो तो आप माइनस कर दीजिएगा, प्लस करने के लिए दिया हो प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मगर देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ये तो बात की अलग की बात है। जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप आंसर भी देना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, a बराबर 135 है और b बराबर 105 है, ठीक है। a बराबर 735 और b बराबर 105 है। तो देखिए a क्यूब है, 1 2 3 है, तो a क्यूब और माइनस b क्यूब है, और बटा में कितना दिया है, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर दिया है। तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। बट्टा में इसका मान कितना दिया हुआ है नीचे, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या दिया है बी स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये नहीं कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी। अब a माइनस बी बचा तो a का मान कितना दिया है 735 और माइनस b का मान कितना दिया है 105। बस इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 630, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्न को यहीं से सॉल्व कर लीजिए, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए और आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए अगला जो प्रश्न 44 नंबर केवल है। देखिए 44 नंबर प्रश्न जो है इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको भी देख कर उड़ा दीजिएगा आप लोग। बस ऐसे प्रश्न को देखिए और आंसर मारिए। देखिए 44 जो प्रश्न है, देखिए कितना है 680 गुने 680 गुने 680। अब गलती लिख दिए ना, 680 दो ही है, 680 गुने 680 प्लस कितना हो जाएगा 320 गुने 320 माइनस 680 गुने 320। अब देखिए इस बट्टा में आप कितना दिया है, बटा दिया 680 गुने 680 गुने 680 प्लस दिया है ना, प्लस 320 गुने 320 गुने 320। अब बताइए हमें x का मान निकालना है आपको, बस आपको देखते देखते क्या इसको भी उड़ा देना है। आपका 1 बटा इतना आएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 1000 1 बटा 1000 आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, बस यहाँ पे दिया, वहां पे तो कटेगा तो 1 बचेगा ना, ऊपर सब कटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे ये दोनों क्या कीजिए, यहाँ से ये दोनों दिया है ना इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। 1 बटा आपका 1000 आंसर आएगा। देखिए देखते देखते कैसे आपका, चलिए मगर इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा वो से किया। देखिए ये क्या दिया है, a दिया है और ये 320 आपका b दिया है, तो यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। बटन में a क्यूब प्लस में b क्यूब, यही ना मान दिया हुआ है। अब बताइए इसको ऊपर दिया है तो ऊपर लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टा में इसको लिखिए a माइनस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है बताइए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर इससे ऊपर वाले मान से ये ऊपर वाला मान कट नीचे वाला मान कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अब बचा कितना ऊपर 1 बचा और नीचे a प्लस बी बचा ना, तो a प्लस बी का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 680 प्लस में b का मान दिया है 320, बटा में कितना हो जाएगा 0 जोड़िएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हाथ में 1
और 6 3 9 9 1 10 हो जाएगा आपका 1/1000 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दे करके यहां से भी आप आसानी से कर लीजिएगा, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्न के लिए। ठीक है, अब चलिए अगले जो प्रश्न है देखिए, इसी उस अगले जो प्रश्न दिया है ना उसको भी हम लोग इसी तरीका से आसानी से केवल देख करके सॉल्व कर लेंगे। जो 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आगे देखिए कैसे। देखिए जो अगला जो प्रश्न दिया है ना 45 नंबर, देखिए 963 गुने 963 गुने 963। ठीक है, अब दिया है प्लस 137 गुने 137 गुने 137। ठीक है, बट्टा में कितना दिया हुआ है, बटा 963 गुने 963 माइनस 963 और गुने 137 प्लस 137 गुने 137। अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, आप इसको प्लस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर देखिए ये ए है और ये है ये बी है, तो क्या बन रहा है ए क्यू प्लस में बी क्यू बन रहा है। ठीक है, अब ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या बन रहा है बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, बट्टा में क्या होगा जो दिया हुआ मान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखिए इस मान से यह मान क्या कट जाएगा, तो बचा का ए प्लस बी बचा, और ए का मान कितना दिया हुआ है 963 प्लस बी का मान 137 प्लस के जैसा 10 के 0 हाथ में 3 6 3 9 9 10 के 0 हाथ में 1 9 10 10 11 आपका 1100 क्या आएगा आंसर आएगा आपका 1100। ठीक है, अब चलिए अगले जो प्रश्न दिया हुआ है 46 नंबर। देखिए 46 नंबर जो प्रश्न है इसको कैसे हम लोग उड़ाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को जो भी प्रश्न आप अभी बनाए लगातार 3 प्रश्न, इसको बस देखते देखते आंसर दीजिएगा, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर क्या कर रहा है। देखिए 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 बट्टे में कितना दिया हुआ है 112। ठीक है, बराबर में x। अब बताइए भाई ये क्या हुआ a हुआ और ये b हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ना, और तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान कितना दिया है 256, तो 256 माइनस 144 फिर 256 माइनस 144 बट्टे में कितना दिया है 112। अब देखिए इसको प्लस के 6 4 10 के 0 हाथ से लेकर और 5 4 9 10 के 0 हाथ से लेकर 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, गुने क्या बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बट्टे में 112 से 112 कैंसिल बचा कितना आपका 400, जो आपका मूल आंसर बचा ऑप्शन में देखिए दिया है। ठीक है 400। अगला जो प्रश्न है आपका 47 नंबर, उसको देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है ए इक्वल टू कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है 11 और बी बराबर दिया है 9। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए बी और बट्टे में कितना है बताइए ए क्यू प्लस में क्या है बी क्यू है। ठीक है, बराबर में ए सबको मान ज्ञात करना है, बस ए और बी का मान दिया हुआ है ध्यान से देखिए यहाँ पे, और ये सूत्र दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए ना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, और बट्टे में देखिए ए प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट गया, बचा कितना 1 बटा ए प्लस बी बचा ना। अब 1 बटा क्या हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हमको क्वेश्चन में, अच्छा नीचे माइनस दिया है, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, क्योंकि फॉर्मूला तो ये सेम है, ऊपर कट जाएगा यहाँ पे माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। तो चलिए अब देखिए 1 बटा और बी ए का मान कितना दिया है 11 और बी का मान 9 दिया है, तो 1 बटा 9 में 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए आपका कितना है अगला प्रश्न 48 नंबर 4 48।
देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए कैसे हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हो तो ए का मान ज्ञात करें। बस कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, इसको देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बताइए ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो 19 दिया है, अच्छा 19 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बस वही ना आएगा, एक ही आएगा, सॉरी 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 ही आएगा। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19 गुने 1 होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए ए प्लस, अब इसका देखिए, अब ए माइनस बी मान लीजिए कितना, ए माइनस बी जो है आपका 19 में, ए माइनस बी आपका 19 है तो ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहां से ए और बी ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ए और एक क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 20 काटेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और बी का मान आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का मान यहाँ से 10 आ गया तो ए माइनस बी आपका कितना है, ए माइनस बी आपका कितना है, मिस्टेक गलती हो रहा है ना, मिस्टेक गलती हो रहा है। अच्छा चलिए थोड़ा सा देखिए सुधार देते हैं, यहाँ पे गलती हो रहा है, हालांकि सही यहाँ है मगर देखिए यहाँ पे, अच्छा a प्लस बी बराबर 19 होगा, देखिए a प्लस बी बराबर 19 a माइनस बी a, तो a प्लस बी यहाँ से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब a b से b b खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2a बराबर 19 से 20 हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा बताइए, a का मान यहाँ पे 10 है और b का मान कितना रखेंगे कि 19 आएगा, तो b का मान 9 रखेंगे तो 19 आएगा, a का मान पूछ रहा है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहां पे, उसे भी समझ आते हैं। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, जो अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है 49 नंबर, ये कहा 1 पूर्णांक 1/2 है प्लस 11 पूर्णांक 1/2 प्लस 111 पूर्णांक 1/2 प्लस 1111 पूर्णांक 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है बराबर में 1 से। अब देखिए यहाँ पे जितने भी 1 और 11 और 111 और 1111 दिया इसको सबको कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 111 प्लस 1111 प्लस में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 2 1 3 3 1 कितना हुआ 4 हुआ, फिर 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 3 है ना, 1 और 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, प्लस में ये इसका 2 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, बटा में 2 एकम तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा बताइए 1 2 3 4 बड़ा प्लस में 1 2 3 4 4 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इतना 2 आया। अब बताइए 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 3 2 का 2 अरेंज आपका 1237 का आएगा आपका आंसर आएगा। कहिए तो इतना फास्ट पेपर है, लड़का दोस्त ने कमेंट करके बोल रहा था पिछले वाले वीडियो में कि सर इतना फास्ट मत पढ़ाया कीजिए, ठीक है, एक बीता ऊपर से निकल जाता है, ठीक है, तो हम आप ही लोग की वजह से इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। खैर आपको ये फास्ट पढ़ाने के लिए तो कमेंट करके बता दीजिए आप कि फास्ट पढ़ा के तो फास्ट भी पढ़ा देंगे हम। चलिए खैर स्लो पढ़ने से ही आपको फायदा होगा, क्योंकि समझना है, भागना नहीं है, हम लोगों को समझना है ऐसे ताकि हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, जो अगला जो प्रश्न है आपका काफी आसान है, देखिए 50 नंबर प्रश्न को, नंबर जो प्रश्न है बोला है कि a की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर में 6 और 6 की पावर में c बराबर में 7 और 7 की पावर में d बराबर में 8। तो बोला है कि a गुने b गुने c गुने d का मान बताएं, ठीक है।
आप थोड़ा सा यहाँ से दिमाग को कंस्ट्रेंट करके इसको देखिएगा, इसको देखिए। अच्छा, 4 के पावर a बराबर 5 है। अब फिर यहाँ पे जब 4 के पावर a बराबर 5 है, उसके पावर में दिया है तो पावर में हम गुना नहीं कर देंगे, बराबर में 6 लिख देंगे, क्योंकि 4 के पावर a बराबर में 5 है तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर a गुने b बराबर में 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 4 के पावर a b बराबर में 6 दिया है, तो यहाँ पे 4 के पावर c दिया है तो 7 दिया है, 4 के पावर c बराबर 7 दिया है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना कि 4 के पावर a b और यहाँ पे c दिया है तो c बराबर में 7, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 7 दिया है ना, 7 के पावर d बराबर 8 दिया है, तो d को हम इस पावर में गुना कर देंगे तो बराबर में 8 नहीं हो जाएगा। 4 के पावर a b c और d दिया है तो d बराबर में 8। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। अच्छा, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर a b c d, ठीक, ये 2 का घन है, ठीक है, 2 का घन है। अब देखिए ये आधार समान तो ये क्या है, कट जाएगा। अब बताइए आपका अब मान आया 2 a b c d बराबर में 3। अब बताइए ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, भाग में, तो a b c d बराबर 3/2। अब इसको भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 पॉइंट बचेगा 2 5 10। अब ये 1.5 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस b प्लस सॉरी a गुने b गुने c गुने d का मान क्या आ जाएगा 1.5, जब का आंसर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, कितना 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर